अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी अपने उतारेगी। आज हम बात करेंगे बिहार के अररिया की जो किहाट विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी, हालाँकि उनके विधायक शहनवाज आलम पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर किसको टिकट देगी, टिकट के दावादार कौन-कौन है, इसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहले बात करें जोकीहाट सीट के बारे में, तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जिसका दावर नेता है मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब, ये टिकट के दावेदार थे 2020 के अंदर और लोगों का मानना भी ये था कि 2020 के अंदर विधानसभा चुनाव में मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को ही यहाँ से टिकट मिलेगा। हालाँकि जब चुनाव की वो लिस्ट आती है कैंडिडेट की इमाम पार्टी की, तो जोकीहाट सीट से जो टिकट का ऐलान होता है, वो होता है मुखिया मुर्शीद आलम के नाम का। इस पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब नाराज़गी का इज़हार करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर टिकट जो है वो बेच दिया गया है। इसके बाद नाटकीय रूप से नामांकन के 1 दिन पहले जो मौजूदा विधायक आरजेडी के होते हैं शहनवाज आलम, जिनका टिकट आरजेडी ने काट दिया होता है, वो इमाम पार्टी में एंट्री करते हैं और इमाम पार्टी का टिकट शहनवाज आलम को दे दिया जाता है। इसके बाद मुखिया मुर्शीद आलम भी नाराज़गी का इज़हार करते हैं और ओवैसी की पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने पैसा लेकर टिकट हमको दिया था, लेकिन बाद में हमारा टिकट काट दिया गया है। यहाँ पर बात तो चलती है, लेकिन जो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब हैं, ये मान जाते हैं और चुनाव के दौरान इमाम पार्टी का प्रचार करने लगते हैं। और यहाँ पर शहनवाज़ आलम चुनाव जीत भी जाते हैं और यहाँ पर जीतने के बाद 2 साल के बाद वो अपना पाला बदलकर इमाम पार्टी के 3 और विधायकों को लेकर आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद लोगों का मानना था कि यहाँ पर टिकट जो दिया गया था, वो गलत दिया गया था, यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को ही टिकट देना चाहिए था। लेकिन लोगों का कहना था चलिए जो गलती हुई तो उसको सुधार किया जाएगा और जो पिछले बार मौलाना साहब को टिकट नहीं मिला था, इस बार हो सकता है मौलाना साहब को टिकट मिल जाए, क्योंकि मौजूदा विधायक अब आरजेडी में जा चुके हैं। हालाँकि यहाँ पर टिकट के जो दावेदार हैं, वो मुखिया मुर्शीद आलम जो थे, वो एक बार फिर से इमाम पार्टी में एंट्री कर चुके हैं और उनको अररिया का ज़िला अध्यक्ष भी इमाम पार्टी ने बना दिया है। अब यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं जो जोकीहाट से इमाम पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। एक है मुखिया मुर्शीद आलम, दूसरे हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब। अब इन दोनों में से किसको टिकट मिलेगा या फिर किसी तीसरे को भी टिकट यहाँ पे मिल सकता है, ये भी चर्चा तेज़ है। यहाँ पर आरजेडी के जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक हैं सरफराज आलम, जो कि शहनवाज आलम के बड़े भाई हैं, वो भी आरजेडी में हैं और पिछले बार वो आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। शहनवाज आलम इमाम पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, वो जीते थे और दोनों भाई इस बार आरजेडी में हैं और यहाँ पर टिकट किसको मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि सरफराज आलम को टिकट अगर ना मिले, तो वो इमाम पार्टी का रुख वो कर सकते हैं और यहाँ पर इमाम पार्टी का अगर रुख करते हैं, तो हो सकता है उनको टिकट भी मिल जाए। ऐसे में ये संभावना में कोई इनकार नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर ओवैसी की पार्टी किसी तीसरे को भी टिकट दे सकती है। लेकिन इमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो इमाम पार्टी के सपोर्टर हैं, उनका ये मानना है कि यहाँ पर इस बार मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को ही टिकट देना चाहिए। लेकिन इमाम पार्टी रणनीति पर काम कर रही है, इमाम पार्टी देखेगी, समीकरण देखेगी कि किस प्रत्याशी को टिकट देने पर यहाँ पर सीट निकल सकती है, चुनाव जीता जा सकता है। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब की जो लोकप्रियता है वो काफ़ी ज़्यादा है। पूरे देश के अंदर उनके लिए एक अलग पहचान है, एक आलमी दीन भी वो हैं और उनको अच्छे खासे लोग जानते भी हैं। इसके अलावा मुखिया मुर्शीद आलम जोकीहाट के लोकल हैं और जोकीहाट के अंदर वो मुखिया भी हैं और उनका राजनीतिक परिवार से ताल्लुक भी रखते हैं। 2018 के उपचुनाव में वो जेडीयू के टिकट पर उपचुनाव भी लड़ चुके हैं, यहाँ से 40,000 से ऊपर उनको वोट भी मिला था। ऐसे में उनकी दावेदारी भी मजबूत है। इसके अलावा सरफराज आलम अगर इमाम पार्टी में आते हैं तो पूर्व सांसद भी रह चुके, विधायक भी रह चुके, उनकी दावेदारी तो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगी। अब देखना होगा इमाम पार्टी यहाँ पर टिकट किसको देती है, क्योंकि इमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि मौलाना साहब को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि मुखिया मुर्शीद आलम को इमाम पार्टी यहाँ पर टिकट दे सकती है और मुखिया मुर्शीद आलम इमाम पार्टी के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, यहाँ पर उनको टिकट देने का ऐलान हो सकता है और गाहे-बगाहे ये भी चर्चा तेज़ है कि सरफराज आलम भी इमाम पार्टी में एंट्री कर सकते हैं, उनको टिकट ना मिलने की स्थिति में आरजेडी से। अब यहाँ पर टिकट किसको मिलेगा, इस बात की चर्चा तो तेज़ है, लेकिन यहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब भी इस वक़्त कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, सरफराज आलम हो या फिर मुखिया मुर्शीद आलम हो, उनके ताल्लुक से या फिर इमाम पार्टी के ताल्लुक से। हालाँकि वो इमाम पार्टी के सिपाही है, इमाम पार्टी का सपोर्टर है, इमाम पार्टी के मंच पर वो नज़र भी आते हैं, लेकिन इन दिनों वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा कि मौलाना साहब के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। मौलाना साहब के सपोर्टर जो है, वो उनका क्या कहना है, टिकट का ऐलान तो अभी नहीं होगा, लेकिन चुनाव के 6-7 महीने बचे हैं। 6-7 महीने के अंदर ये जो आपसी जो रंजिश है, इसको अगर दूर कर दिया जाए, तो ये सीट एक बार फिर से इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है। ख़ास करके मौलाना साहब जो है वो अगर चुनाव जीतते हैं तो सीमांचल के ना सिर्फ इमाम पार्टी की आवाज़ विधानसभा के अंदर अच्छे से उठाया जा सकता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि सीमांचल के जोकीहाट से
एमआईएम पार्टी को किसको टिकट देना चाहिए, सरफराज आलम को, मुखिया मुर्शीद आलम को या फिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को? कौन एमआईएम पार्टी का ज़्यादा वफ़ादार रहेगा? कौन एमआईएम पार्टी को ज़्यादा अच्छे से लीड कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको ज़रूर बताइए। खुदा हाफ़िज़।